नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और एक बार फिर से पानीपत के हुड्डा सेक्टर 18 से लाइव हुए हैं, जहां शराब के ठेका को लेकर विरोध है। सेक्टर वासियों के बीच में एक बार फिर से पहुंचे हैं। लगातार हम आपको खबर दिखा रहे हैं हुड्डा सेक्टर 18 में, जहां शराब के ठेके का सेक्टर वासी विरोध कर रहे हैं और लगातार सेक्टर वासियों का विरोध जहां बढ़ रहा है। तो आज तस्वीरें देख सकते हैं कि इतिहास में, पानीपत के इतिहास में ये पहली बार देखने को मिलेगा कि शराब के ठेके के सामने महिलाएं गीत गाती नज़र आ रही हैं। पहली बार आपको ये तस्वीरें देखने को मिलेगा कि लगातार सेक्टरवासी एक और जहां विरोध ठेके का कर रहे हैं कि शराब का ठेका यहां से उठाया जाए। शराब का ठेका यहां पर चलता है तो आपराधिक वारदातें सेक्टर में बढ़ेंगी। और देख सकते हैं लगातार जो संख्या है सेक्टरवासियों की वो धरने पर बढ़ती नज़र आ रही है। सामने की तस्वीरें भी एक बार आपको दिखाएंगे कि देखिए किस प्रकार से लगातार टेंट जो है वो ठेके के बाहर सेक्टरवासियों की ओर से लगाया गया है और लगातार सेक्टरवासी ठेके का विरोध कर रहे हैं। ठेके का विरोध इसलिए कर रहे हैं ताकि सेक्टर सुरक्षित रहे, सेक्टरवासी सुरक्षित रहे। सेक्टरवासियों से पहले भी हमने बातचीत की, पहले भी आपने सुना कि सेक्टरवासियों का कहना है कि शराब का ठेका यहाँ पर किसी भी कीमत पर चलने नहीं दिया जाएगा। शराब का ठेका सेक्टर में चलता है तो बहुत सारी दिक्कतें इन्हें आएंगी, क्योंकि ठेके के पीछे क्लासेस बच्चों की चलती है और ठीक सामने जो पार्क है उसमें महिलाएं जो घूमने के लिए आती है, महिलाओं का घूमना बंद हो चुका है। महिलाओं ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है और देखिए लगातार शराब के ठेके के बाहर संख्या बढ़ रही है। लगातार सेक्टरवासी इसका विरोध कर रहे हैं। सेक्टरवासी लगातार जहां विरोध कर रहे हैं तो बता दें कि सांसद की ओर से सांसद संजय भाटिया जो हैं वो मौके पर पहुंचे थे। सांसद साहब की ओर से 2 दिन का समय सेक्टरवासियों को दिया गया था कि ठेका यहां से उठवाया जाएगा, ऐसा सेक्टरवासियों का कहना था। लेकिन आज चौथा दिन, जी हाँ 4 दिन आज हो चुके हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। देखिए देख सकते हैं। एक बार पहले महिलाओं से ही एक बार जान लेते हैं कि थोड़ा सा ये बताइए, आज गीत शुरू कर दिया आप लोगों ने, उठा ठेका? हाँ, वहाँ ठेका उठना चाहिए भाई, ठेके के हमारे बेटे और और सेक्टर के बीच में हो गया, गांव के बीच में भी ठेका नहीं मिलता, यो सेक्टर के बीच में ठेका है। किसने ठीक कराया सेक्टर के बीच में ठेका? यो रोड चलन लग रहा, छोटे बच्चे बड़े आओ, लेडी आओ, घूमा पार्क नजदीक है यहाँ पर ऐसे किसने ठीक किया है? ये गांव के भी बाहर ठेका रहता है, बीच में ठेका नहीं है गांव में भी, और यो सेक्टर के बीच में हो गया। और कुछ बच्चे भी आओ है, लेडीज यहाँ का आवा जावा कोई मोहरा वो नहीं रहा कैसे आवा? बच्चा न अकेले नहीं बेच सकते, यहाँ पीवेंगे यहाँ पढ़ेंगे, मतलब कैसे आओगे यहाँ? बाथरूम का तो नशेड़ियों को आप देख सकते हैं कि नशेड़ियों का अड्डा यहाँ बन सकता है सेक्टर में, जिसका विरोध लगातार सेक्टरवासियों की ओर से किया जा रहा है। लगातार संख्या जो है वो बढ़ रही है। एक बार जी क्या कह रहे हो? छोटे छोटे बच्चे यहाँ छोड़ हाँ, वो पीटीआई वगैरह यहाँ करवाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, ट्रेनिंग दी जाए छोटे छोटे बच्चों को। इतना माँ बाप पैसा खर्च कर रहे हैं और फिर यहाँ उन बच्चों का हटा करके यहाँ ठेका रख दिया उन्होंने। रात के वक्त रखा, अगर उनमें ऐसा था तो दिन के वक्त रख के देखते ना। अब जब तक ये नहीं उठेगा तब तक यहाँ से कोई नहीं लेगा। हाँ, ये बात है। हाँ, आप जिस पार्क में घूमते थे अब जाते उस पार्क में? बिल्कुल बिल्कुल जाते हैं। देखो अब तो बंद हो रही है, हम यहाँ का बैठ जाए, वहाँ जाकर देखो अब छोटी छोटी बच्चियाँ, हमारी बहू बेटियाँ वहाँ पार्क में अब भी हैं। कब तक बैठोगे आप? हम जब तक बैठेंगे जब तक ये उठेगा नहीं, जब तक बैठेंगे जब तक उठेगा नहीं। और हमारा बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पियेंगे और यहाँ पार्कों में पड़े मिलेंगे तो हम कैसे घूमेंगे? ये छोटे छोटे बच्चे, उन पे गंदा असर पड़ रहा है। हम ये सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द ये ठेका उठाया जाए ताकि हम खुले वातावरण में सांस ले सकें। तो खुले वातावरण में सांस ही नहीं मिले, शुद्ध हवा मिले सेक्टरवासियों को। लेकिन आज 4 दिन का समय हो चुका है, धरना प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है और सेक्टरवासियों की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ रही है। और सामने आपने देखा कि किस प्रकार से बिल्कुल ठेके के सामने महिलाएं अब बैठ चुकी हैं। लगातार प्रदर्शन महिलाओं की ओर से किया जा रहा है। जब तक शराब का ठेका यहाँ से नहीं उठेगा, धरना प्रदर्शन जो है वो इसी प्रकार से चलता रहेगा।
तमाम नेताओं से मिल चुके हैं, अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन शराब का ठेका सेक्टर से उठ नहीं रहा। एक बार और जान लेते हैं। मान साहब, हाँ भाई, पत्रकार महोदय नमस्कार। आज चौथा दिन हो चुका है, 4 दिन हो चुके हैं, हाँ। ठेका चल रहा है। सांसद साहब पहुंचे थे लेकिन लगा ठेका उठ नहीं पाया। हाँ, अभी भाई उठ नहीं पाया, मतलब उसके आश्वासन से हैं, नहीं तो हम देखो हमारी गैदरिंग देखो, हम लोग इस प्रयास पे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हमारे सारे साथी बुजुर्ग आदमी है, सारे कुछ रिटायर पर्सन हैं, मतलब इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम फिर सीएम से मिलना पड़ेगा, सीएम से भी मिलेंगे, भाटिया से नहीं काम चलेगा। तो बाकी हमारा सहयोग सभी साथियों का पूरा, और भी दूसरी एसोसिएशन भी आकर सहयोग कर रहे हैं। जी बोलिए। सभी जो है RWA की इच्छा है कि ये ठेका यहाँ से हटना चाहिए, क्योंकि ये घरों के बीच में है। तो इससे जो मतलब नशे का एक युवाओं में भी, यहाँ से पार्क में भी सभी जाते हैं और बच्चे ट्रेनिंग भी लेते हैं। तो इस हिसाब से ये ठेका जो है लोगों की मतलब बड़ी ही दबाव है कि यहाँ से लगाए, कहीं और चाहे मतलब यहाँ नहीं लगाया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल घरों के बीच में है। सर, आज चौथा दिन हो चुका है, 2 दिन का समय सांसद महोदय की ओर से दिया गया था, लेकिन भाई अब ये सब के सामने है भाई, इनकी कार्य क्षमता, कुशलता, आश्वासन, वादे, ये तो जनता के सामने है। और अन्य की बात है कि सारे सेक्टर रोजाना कह रहे हैं कि भाई ठेके को उठा लो, शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे हैं, वो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं और दायरे की परीक्षा ले रहे हैं। हमारी तो फिर भी प्रशासन से अपील है, इसको उठा लें। और यहाँ के लोग कोई इसलिए धरने पे नहीं बैठे, कोई प्लाट मांग रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट मांग रहे हो। मतलब शर्मनाक बात है कि महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर वर्ग के लोग धरने पर आते हैं और एक ही डिमांड है कि ये ठेका उठा लो, हमें ठेका नहीं चाहिए। लेकिन सरकार धक्का करके उनको हम ठेका देंगे, अभी देखते हैं, लेकिन ठेका तो हम उठवा के रहेंगे। क्या सर, नेता भी ये चाहते हैं कि सेक्टरवासी उपद्रव पे उतरे? नहीं, ये तो सामने है, धरने पे भी आ लिए, बैठ के कह रहे हैं कि भाई ठेका उठवा देंगे, अब तक उठा नहीं। सांसद भी, MLA भी, और यह हैरानी है, चाहे तो उनके पल्ले कुछ नहीं है। प्रशासन अधिकारी इतने हावी हो चुके हैं, या फिर ये शराब माफिया इतना मजबूत हो चुका है कि MP और MLA के कहने के बावजूद, तो इससे पता लगे प्रदेश में शराब माफिया कितना बड़ा रूप ले चुका है। मुझे लगता है CM साहब के पास ही जाने से कुछ हल निकल पाएगा, क्योंकि MP साहब कहाँ जाते फिरेंगे। हमने तो उन पर अपील लगा दी, फिर अगली रणनीति बना करके फिर आंदोलन को जो रूप देना पड़ा, नया धार देनी पड़ी, या जो भी एक्शन लेना पड़ा, जो लोग कहेंगे हम तो लोगों के साथ हैं। और विपक्षी दलों का भी सहारा लोग, हाँ, सभी विपक्षी दलों को बुलाएंगे, उनकी मदद लेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से जो संभव होगा वो कोशिश करेंगे, लेकिन ठेके को उठवाएंगे। ठेका किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। देखिए, किसी प्रकार से लगातार विरोध जो है वो आप देख सकते हैं लगातार बढ़ रहा है। लगातार नारेबाजी सेक्टर वासियों की ओर से की जा रही है। प्रधान सेक्टर 18 के, उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। प्रधान जी, यूं नहीं भी क्या करता, असली जाट का बीज हो, बकवास करे सारे घटिया इंसान। प्रधान जी थोड़ा हाँ, बहस किस चीज़ की चल रही है? बहस कुछ नहीं चल रही है, हम यहाँ शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं। हमारी महिलाओं में आके ये ठेकेदार का आदमी महिलाओं में आके कहता है कि तुम्हारा प्रधान हमारे ठेकों को ग्रीन बेल्ट से उठवाता है, इसलिए हम सेक्टर के अंदर आ गए। क्यों भाई, ग्रीन बेल्ट में इलीगल ठेका रखोगे, मैं तो उठवाऊंगा, मेरी ड्यूटी है इस सेक्टर के लिए लड़ना। ग्रीन बेल्ट में ठेके रखना कानूनी गैर है, वहाँ नहीं रख सकते ये, तो मैं उनकी दरखास्त देता हूँ। इसलिए इनका एक ठेका बंद करवा मैंने, जो टोल पे रखा था ग्रीन बेल्ट में, अब इनका जो कोने में रखा हुआ मैं उसको भी उठवाऊंगा। मेरे पास NGT के ऑर्डर है और उसको मैं हर हाल में उठवाऊंगा, और इस ठेके को भी हम लड़के उठाएंगे। सांसद महोदय की ओर से 2 दिन का समय दिया गया था, लेकिन आज 4 दिन का समय हो चुका है।
ये बात हम कल हमारा 10 आदमियों का एक समूह फिर सांसद साहब से मिलेंगे। आज सांसद साहब दिल्ली थे, हम सांसद साहब से आखिरी बार पूछेंगे वो ठेका उठाएंगे या नहीं, या सिर्फ राजनीति खेलेंगे। अगर सांसद साहब ने हमारे साथ राजनीति खेल ली तो ये समाज सांसद साहब को सेक्टर 18 में कभी घुसने नहीं देगा। हाँ, क्या लगता है इसमें कोई राजनीति चल रही है? अभी तक तो यही लग रहा है, समाज भी ये फील कर रहा है कि सांसद ने 2 बार हमारे को आश्वासन दिया ठेका उठाने का, लेकिन ठेके को अभी तक टस से मस नहीं किया उन्होंने। हमें लगता है कि कुछ राजनीति चल रही है, लेकिन लोकतंत्र में लोगों के सामने राजनीति नहीं चलती, अच्छों की फैल कर देती है ये जनता। इसलिए या तो सांसद साहब अपना वादा पूरा करे, नहीं तो यही लोग सांसद से वापस आम आदमी बना देंगे। इतनी ताकत होती है जनतंत्र में। आप ये भी आपका एक बयान आया था कि आपको प्रधानमंत्री तक भी जाना पड़े तो वहाँ तक भी जाओगे? बिल्कुल, अगर हमारे को ये महसूस हुआ कि ये लोग हमारे साथ राजनीति खेल रहे हैं और इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, तो हमारा एक सेक्टर से RWA और वासियों का एक समूह अगर जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री से भी जरूर मिलेगा। नहीं लगता कि CM साहब तक ये मामला पहुँच चुका होगा अब तक? तो नहीं, मुझे भी नहीं महसूस होता कि CM साहब तक पहुँचा हो। वैसे पिछले 10 दिन से समाचार पत्रों में प्रमुखता से ये खबर छप रही है। आप जैसे मीडिया वाले भाई भी इसको बार बार दिखा रहे हैं। अगर CM साहब नींद में है तो उनको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे क्या पंगा हो रहा है? क्या पूरी रिपोर्ट नहीं ऊपर तक पहुँचाई जा रही? नहीं, रिपोर्ट तो मैं नहीं मानता नहीं पहुँची होगी, रिपोर्ट तो पहुँची है, लेकिन शायद हमारी सरकार जो हरियाणा की है वो लोगों की ताकत का आंकलन कर रहे हैं कि ये लोग कितनी देर तक लड़ सकते हैं। चलो, किसानों ने तो दिखा दिया था वो कितना लड़ सकते हैं, और यहाँ भी 90% किसान फैमिली ही सेक्टर में रहती है। एक बार फिर हम भाजपा सरकार और हरियाणा सरकार को दिखा देते हैं कि भाई जिस चीज़ पे ये अड़ गए हैं ये चीज़ पूरी करके छोड़ेंगे। सेक्टर से ये ठेका हर हाल में हटेगा। सामाजिक संगठनों का और विपक्षी दलों का बाहर से सहारा लेंगे। क्या लगता है कि जिस प्रकार से सांसद साहब खुद धरने पर बैठे आकर, उनके बाद अब CM साहब के पास आप कह रहे हो मिलने के लिए, उसके बाद PM साहब से मिलने की बात कर रहे हो, क्या लगता है राजनीति कहाँ जा रही है? कौन राजनीति चला रहा है फिर? राजनीति तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रही। देखो, हम यहाँ पे साधारण शांतिपूर्वक रहने वाले प्राणी हैं। हम आराम से इस सेक्टर में रह रहे थे, इस सेक्टर को सुंदर बनाने के काम कर रहे थे। चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए जा रहे थे, साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा था। अब इतने शांति प्रिय सेक्टर की छाती पे ये ठेका रख दिया, तो ये राजनीति तो हमारे साथ सरकार ही खेल रही है। सरकार चाहती नहीं कि लोग शांतिपूर्वक सेक्टरों में अपने घरों में रहें, अपने काम धंधे करें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। सरकार को तो ऐसा लगता है कि सरकार चाहती है कि उनके बच्चे नशा करें और बर्बाद हो जाएं, और फिर इनके पास करने को कुछ ना रहे, ना ही हमारे से रोजगार मांगे। जब हमारे बच्चे ही बर्बाद हो जाएंगे तो सरकार से नौकरी कोई मांगेगा नहीं, सरकार की समस्या अपने आप हल हो जाएगी, नौकरी देनी नहीं पड़ेगी। ये बताइए, ये पता है आपने तो क्या जबरदस्ती ठेका थोपा जा रहा है आप लोगों के? और क्या जबरदस्ती ठोका जा रहा है? रात को 12 बजे जो रखेंगे तो जबरदस्ती होता है। अगर दिन में कानूनी अगर तौर पर रख दे तो दिन में रखते हैं सबके सामने, तो रात को चोरों की रात को आए और फिर भी हम इंसाफ प्रयोग नहीं करें, इसलिए हम शांतिपूर्ण बैठे हैं तो भैया किसी तरह मान जाए अपने चले जाए यहाँ से। ये सांसद साहब भी उठवा नहीं पाए? देखो भी कोशिश जारी है, अभी उनके 2 दिन हो गए हैं, बातचीत करेंगे उनसे। 4 दिन तो हाँ, बातचीत करेंगे, हम कुछ समूह मिलेंगे उनसे और उनसे क्लियर बात करेंगे भी हाँ या ना में, बस। अगर हाँ है ठीक है, ना तो उनको इस सेक्टर से बिल्कुल बेदखल किया जाएगा, इसमें कोई कुछ नहीं दिया जाएगा आगे इलेक्शन के टाइम में, क्योंकि विधायक भी हो या MP हो, कोई भी हो पॉलिटिशियन हो, उसको 18 सेक्टर के अंदर नहीं आने दिया जाएगा आगे, क्योंकि आगे भी इलेक्शन है। इसी बात में जरूरत पड़ेगी फिर भी पब्लिक की, और पब्लिक से बड़ा कुछ नहीं होता। असली राज तो पब्लिक का है, जनता का है, जनता से ऊपर बढ़कर कोई नहीं है, हक है कोई बढ़कर। और ये बात आप भी कर सकते हो, रिपोर्ट हमारी आगे तक जानी चाहिए। तो साफ तौर पर चेतावनी सेक्टर वासियों की ओर से है कि यदि ठेका शराब का सेक्टर से नहीं उठाया जाता तो इसमें चाहे विधायक हो चाहे MP हो, किसी को भी सेक्टर में घुसने नहीं दिया जाएगा। साफ तौर पर सेक्टर वासियों की ये चेतावनी है, क्योंकि लगातार जो सेक्टर वासी है उनका जो विरोध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की बात करें या नेताओं की बात करें तो लगातार सेक्टर वासी परेशान हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो शराब का ठेका है वो यहाँ से उठाया जाए। लगातार आप देख पा रहे हैं कि सेक्टर वासियों की जो संख्या है वो बढ़ रही है और
लगातार जो धरना प्रदर्शन है वो जारी है। तमाम लोगों से अपील यही रहेगी कि वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर ज़रूर करें। पानीपत के हुड्डा सेक्टर 18 से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार शराब के ठेके का विरोध सेक्टरवासी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शराब का जो ठेका है वो सेक्टर से उठाया जाए। एक बार फिर से दिखा दें तस्वीरें कि महिलाओं का जो प्रदर्शन है वो देखिए, आज अनोखा प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला कि शराब के ठेके के सामने महिलाओं ने गीत गाने शुरू कर दिए और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लगातार संख्या जो है वो किस प्रकार से बढ़ती जा रही है। तमाम लोगों से अपील वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।